तो यूपीए 1 और यूपीए 2 है। सीमाओं की सुरक्षा और विदेश नीति के मोर्चे पर हास्यास्पद स्थिति शायद ही किसी सरकार में ऐसी हुई होगी। इन कोई बात का जवाब कांग्रेस के नेता नहीं देते और परिणाम यह है कि इसके कारण जो प्रचार अभियान शुरू हुआ तब सरकार बदलने का जो मूड था जनता का, वो दिन प्रतिदिन ज्यादा दृढ़ और गाढ़ा होता जा रहा है। मित्रों, जहां तक यूपी का सवाल है, प्रथम 2 चरण में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित जन समर्थन का अनुभव आता है और मैं स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि प्रथम चरण की 21 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी कम से कम 18 सीटें जीतने जा रही है। प्रथम 2 चरण की 21 सीटों में से 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जाएगी। समाजवादी पार्टी की सरकार के खिलाफ बड़ी एंटी इनकम्बेंसी का अनुभव चुनाव प्रचार के दरमियान भारतीय जनता पार्टी की कैडर को आता है और पूरी उत्तर प्रदेश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ एकजुट होकर खड़ी होकर दिखाई पड़ती है। 24 तारीख को श्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से अपना पर्चा दायर करेंगे और मैं मानता हूं 24 तारीख को पर्चा दायर करते ही भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो हवा दिखाई पड़ती है वो हवा सुनामी में परिवर्तित हो जाएगी। मित्रों, आज ये प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं कांग्रेस पार्टी को एक और सवाल पूछना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले एक चैनल ने खुफिया रिपोर्ट के हवाले से बताया था कि वाराणसी सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी श्री अजय राय का नाम AK-47 राइफलों के कारोबार के साथ जुड़ा हुआ माना गया है। मैं मांग करता हूं कि इसकी तत्काल जांच होनी चाहिए और केंद्र सरकार ने इस पर तत्काल जांच की घोषणा करनी चाहिए। और मैं पूछना चाहता हूं कि सार्वजनिक जीवन में शुचिता की दुहाई देने वाली कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर 3 दिन से क्यों चुप है? क्या कांग्रेस पार्टी के पास श्रीमान मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए कोई स्वच्छ छवि वाला कोई कार्यकर्ता नहीं बचा? 3 दिन से बात मीडिया में आ रही है, आम जनता के बीच में आ रही है, मगर उस पर ना कांग्रेस अध्यक्षा कुछ बोल रही है, ना राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं। जनता को प्रतीक्षा है। ये जो बात निकल कर आई है मीडिया के माध्यम से, उस पर तत्काल कांग्रेस अध्यक्षा और श्री राहुल गांधी प्रतिक्रिया दे और कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है वो स्पष्ट करे। मित्रों, आने वाले चरण में भी जो अब तक चुनाव अभियान चला है उसमें हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आशा करते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित सफलता मिलने जा रही है और अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दे इस तरह की जन समर्थन उत्तर प्रदेश में हम लोग अनुभव कर रहे हैं। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब आप लोग एक सेकंड ये प्रेस वार्ता जब आप कहेंगे तभी खत्म होगी। आराम से एक एक कर पूछिए। बैठ जाइए भैया। ये माना है कि टिकट चुनाव में गड़बड़ियां हुई है और इसके लिए एक उम्मीद को जिम्मेदार है। देखिए, जहां तक टिकट वितरण का सवाल है, इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतने का चुनाव लड़ने जा रही है। स्वाभाविक रूप से टिकटार्थी सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में थे, होने भी चाहिए, इसका हमें आनंद भी है। जब एक व्यक्ति को टिकट मिलता है तब दूसरे को नाराजगी होना बड़ा स्वाभाविक है।
2-3 दिन ये माहौल रहा, अब सब इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने में लगे। देखिए, जो कोई भी जिम्मेदारी होती है वो स्टेट यूनिट, स्टेट की चुनाव प्रबंधन समिति अपनी राय देती है पार्लियामेंट्री बोर्ड को, और पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर निर्णय करता है। इसमें किसी की जिम्मेदारी तय करना ठीक नहीं है। उस पर उन्होंने अपनी स्पष्टता दे दी है, अब मेरी स्पष्टता करने का कोई औचित्य नहीं बनता। स्वयं राजनाथ सिंह जी ने स्पष्टता दे दी है। आपने शायद मोदी जी की सभा टीवी पर ही देखी है। टीवी वही बातें बताता है जो चकचारी होती है। पूरी सभा सुनिए तो आपके जवाब मिल जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में आपके द्वारा किसी मुस्लिम प्रत्याशी का चयन नहीं किया गया और ना ही उनकी रिपोर्ट पेश की गई, तो क्या माना जाए कि बीजेपी से उत्तर प्रदेश में कोई मुस्लिम पसंद नहीं करता बीजेपी को, या फिर बीजेपी मुस्लिम को पसंद नहीं करती, इसलिए कोई मुस्लिम प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में नहीं उतारा गया? दोनों चीजें ठीक नहीं है। मुझे ना कोई किसी ने खुफिया रिपोर्ट मांगी है। आपके कान में अगर कोई कह गया है तो मुझे मालूम नहीं है। मेरे पास तो किसी ने कम से कम नहीं, किसी ने मेरे पास खुफिया रिपोर्ट नहीं मांगी है। खुफिया रिपोर्ट क्यों मांगेगा? बाकायदा मैं रिपोर्ट भेजूंगा जो भेजना है। और जहां तक टिकट का सवाल है, विनेबिलिटी के आधार पर टिकट तय हुआ।